हेलो बच्चों, आज हम लोग अलजेब्रा में कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उनको सीखेंगे। उसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग एक बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट से, जो कि मैंने आपको ऐसे ही कई बार पढ़ाते समय बताया है कि रूट की वैल्यू कभी भी प्लस माइनस नहीं आती है। ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट सा है कि रूट के अंदर में जैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम लोगों की एक आदत सी हो गई है प्लस माइनस से लिखने की। आप हमेशा इसको ध्यान रखो, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आपकी आती है, ठीक है। इस एक बात को आपको ध्यान रखना है, इस एक बात को आपको समझना है। रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तो ये तीनों क्वेश्चन शायद आपको डिफिकल्ट लगे, ठीक है। तो डिफिकल्ट लगे तो फिर मैं किस काम का, तो मैं तो इसीलिए हूं ना ताकि आपको चीजें आसान लगने लगे। तो ये तीनों क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, आप सीखो, आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। बोल रहा है x का जो मान है वो 1 से 2 के बीच में है, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखो x का मान क्या है, 1 से हमेशा बड़ा है, तो आपको पता है कि रूट के बाहर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो आपने कहा अगर 1 माइनस एक्स मैंने रूट के बाहर लिखा तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी निगेटिव आ जाएगी, क्योंकि 1 माइनस एक्स लिखा और x तो 1 से बड़ा है, तो आप बोलोगे निगेटिव आ जाएगी। इस वजह से इसको मैं कैसे लिखूंगा, x माइनस 1 की तरह। यहां पर देखो x जो है वो 2 से कैसा है, छोटा है, यहां पर 3 माइनस एक्स है, तो आपने कहा इसको मैं रूट के बाहर 3 माइनस एक्स की ही तरह लिखूंगा। तो आपने कहा यहां माइनस एक्स है, यहां पर प्लस एक्स है, ये कट जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। एक कॉन्सेप्चुअली आपने सीख लिया। अगले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। बोल रहा है x जो है वो 5 और 6 के बीच में है, 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो अगर x 5 से बड़ा है तो आपने कहा 5 माइनस एक्स निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो आपको x माइनस 5 लाना पड़ेगा। और x जो है वो 6 से छोटा है, तो आप कहोगे 6 माइनस एक्स रूट के बाहर आएगा, तो यहां पर रूट के बाहर 6 माइनस एक्स, फिर से x से x कट गया, 6 में से 5 जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहां पर ये 1 होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अगले क्वेश्चन को देखो, यहां पे बोल रहा है x जो है वो 3 से बड़ा और 4 से छोटा है। यहां पर देख लो, यहां पर क्या है, x जो है 3 से बड़ा है, तो आपने कहा x 3 से बड़ा है, तो इसके रूट के बाहर x माइनस 3 आएगा। और यहां पर देखो ये 2 माइनस एक्स है, अगर इसके रूट के बाहर 2 माइनस एक्स लिख दिया आपने, तो x तो 3 से बड़ा है, तो 2 से भी बड़ा ही है, तो 2 माइनस एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पर आप लिखोगे x माइनस 2, ठीक है। तो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5 के बराबर। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड तो क्वेश्चंस बार बार आप देखते होगे, प्री के एग्जाम्स में, मेंस के एग्जाम में आ जाता है, और आपके पास कागज में इतनी जगह नहीं होती कि आप एक एक स्टेप को लिख करके बार बार पूरे पूरे क्वेश्चंस को लिखो। तो इसके लिए आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये आपका नेक्स्ट एक टाइप भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप समझ लो, ये टाइप आपको कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे इस पे आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, मान लो ये क्वेश्चन है आपका ये वाला 13/48, ठीक है। तो मैं इसको कर करके आपको दिखाता हूं, आप समझ लो। हमेशा आपको यही तरीका अपनाना है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन मैं दूसरा तरीका आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई बार आपका दिमाग कंफ्यूज होता है कि किस तरीके को अप्लाई किया जाए। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका भी अगर जैसे बच्चों को लग रहा हो तो एक बार देख लो, फटाक से समझा देता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 1/48/13। तो 13 में जब 48 का डिवीजन करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 13 3 39, तो कितना बचेगा 9, तो ये आ जाएगा 9/13। 9/13 को मैं फिर से कैसे लिख सकता हूं, 1/13/9, तो 9 में 13 का भाग जाएगा एक बार, कितना बचेगा 4/9। 4/9 को मैं फिर से कैसे लिख सकता हूं, 1/9/4, तो 2 बार भाग जाएगा और कितना बचेगा 1/4। इस तरह से आप इन चीजों को ब्रेक करते हुए लिख सकते हो। ये इसको इस फॉर्म में लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब इस फॉर्म में लिखने का जो और फास्टर वे है वो आप सीखो, ठीक है। देखो आपको 13 से डिवाइड करना है 48 को, तो 13 को 48 तो डिवाइड करेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 1/में लिखते हैं।
तो ये हो जाता है 48/13। अब यहां पर थोड़ा सा सेंसफुल बात है कि 13 से 48 में डिवीजन जाता है, तो अब आप डिवाइड करो और कुछ नहीं करना है आपको, सीधे से क्या करना है 13 से डिवाइड करना है 48 को, ठीक है। तो कितनी बार भाग जाएगा 3 बार। यहां पर जो नंबर लिख रहे हो इसको सबसे ध्यान से देखना, ठीक है। 13 से भाग दोगे 48 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो कितना जाएगा 39। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 9। जो रिमाइंडर बचेगा वही अगला डिवाइजर हो जाएगा, अगला डिवाइजर हो गया 9। 13 में भाग दे दोगे, जो डिवाइजर था वो अब क्या हो गया आपका डिविडेंड हो गया। एक बार भाग जाएगा, कितना बचेगा 4। 4 से फिर से भाग दे दोगे किसमें 9 में, कितनी बार भाग जाएगा 2, आ गया 8। आपका रिमाइंडर कितना बच गया 1। प्रोसेस जितनी बार आपको क्वेश्चन में दिखे उतनी ही बार आपको लगाना है, बहुत ज्यादा बार नहीं। आप चाहो तो और आगे बढ़ सकते हो, बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब मैं इस नंबर को, ये जो 13/48 था, इसको डायरेक्ट इस डिवीजन मेथड से इस फॉर्म में, ये जो फॉर्म आपने लिखी इस फॉर्म में लिखना आपको सिखा रहा हूं। देखो सबसे पहले तो 1/, में कर लेना है, तो 1/, में आप कर लो। इसके बाद आपके पास 3 नंबर्स आएंगे, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, जिसके साथ में आप प्लस में लिखोगे और 1/, में संख्या आएगी, प्लस में लिखोगे 1/, में संख्या आएगी, ठीक है। तो आपने कहा 3 बार इस तरह से मुझे लिखना पड़ता है। ये जो तीनों नंबर्स होंगे यहां पर वो क्या होते हैं, तीनों आपके कोशेंट्स होते हैं। तो पहला कोशेंट आपका कितना हो जाएगा 3, पहला कोशेंट आ गया। दूसरा कोशेंट कितना हो जाएगा 1, और तीसरा कोशेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। इन सभी जगहों पर 1 रहता है, यहां पर भी 1 रहेगा और यहां पर भी 1 रहेगा। लास्ट वाला जो होगा यहां पर आपका ये जो नंबर होगा ये आपका होता है लास्ट रिमाइंडर। लास्ट रिमाइंडर कितना बचा था 1, तो यहां पर 1 आ गया। और लास्ट डिवाइजर कितना था 4, तो ये यहां पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इससे कंपेयर कर लो, देखो क्या सेम चीज आ गई है, 3, 1, 2, 1/4। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। आपको क्या करना है 3 बार डिवीजन करना है। तीनों बार डिवीजन करने पर ये जो कोशेंट्स हैं ये आपके यहां पर आ जाएंगे इस तरह से। जो लास्ट डिवाइजर है वो यहां पर भी डिवाइजर की तरह रहेगा। जिस नंबर को डिवाइड नहीं कर पाते हैं वो क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो आपने कहा ये यहां पर रिमाइंडर हो जाएगा, और जितने बार डिवाइड हो जाता है उसको अलग से लिखते हैं, वही कोशेंट होता है। यही यहां पर हमारा भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा भाजक हो गया। बात समझ में आई। अगर आपको इस तरह से मिल जाए नंबर्स, इस तरह से मिल जाए, तो इस तरह से लिखना आना चाहिए, ताकि आप दोनों डिवाइजर और डिविडेंड यानी कि भाजक और भाज्य दोनों निकाल सको। और अगर आपको अपोजिट फॉर्म में यानी इस तरह से भी मिल जाए तो भी आपको भाग देने के बाद इस तरह से लिखना आना चाहिए। दोनों प्रोसेसेस आपको आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को फटाफट कर पाओगे। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सबसे पहले ये सब कुछ देखो वैल्यूज दी गई है, तो आप इससे क्या करोगे वो संख्या बनाओगे। कैसे बनाओगे, देखो आपको ये देखना कितने बार प्लस किया गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब 3 बार डिवीजन बनेगा। तो इस तरह से आप 3 बार डिवीजन का फॉर्मेट बना लोगे, ठीक है। ये आपका 3 बार डिवीजन का फॉर्मेट बन गया। मैंने बताया था लास्ट डिवाइजर यहां पर आएगा, तो ये कितना आ गया 2। लास्ट रिमाइंडर यहां पर आएगा, ये आ गया 1। लास्ट कोशेंट यहां पर आएगा, ये आ गया 1, ठीक है। तो आप क्या भाज्य बता सकते हो, डिविडेंड कितना होगा, तो आपने कहा 2 एकम 2 और 1 3। जो यहां पर डिविडेंड है वही यहां पर डिवाइजर हो जाएगा, जो यहां पर डिवाइजर है वही यहां पर रिमाइंडर हो जाएगा। और कोशेंट तो आपको पता ही है, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 1, ये वाला 1 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। आपका यहां पर देखो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5, तो ये हो गया 5, 5 यहां पर आ जाएगा। 5 एकम 5 और 3 ये 8 आ गया, ठीक है। तो आपने क्या बोला, इतने पार्ट की वैल्यू कितनी है 8/5। ये वैल्यू हो गई 8/5, तो आप उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 5/8, और +1 करना है तो ये +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 8 और 5 13 बटे कितना आ जाएगा 13/8। तो ये x का मान आ गया। आपसे क्या बोला 2x + 7/4, तो 2x करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/4 + 7/4, तो 13 और 7 कितना हो गया 20। 20/4 कर दोगे तो 20/4, ये आपका मान कितना आ जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। तो ये 13 और 7 20। अच्छा यहां पर कुछ मिस्टेक हो गई क्या, कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। यहां पर 13/4 था, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/48 आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप इसको 1/48/13 इस फॉर्म में लिख लो ताकि डिवीजन हो सके। अब आप देखो डिवाइड करते हुए चले जाओगे और यहां पर आप
तीनों नंबर्स को डायरेक्टली लिख पाओगे। देखो 13 कितनी बार जाएगा, 13 48 में भाग जाएगा 3 बार, 13 3 39, तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 से भाग दोगे 13 में कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना बचेगा 4, 4 से 9 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। आपको पहले 3 नंबर्स मिल गए, 3 1 2, देखो 3 1 2 है, नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। 3 और 1 है, 2 ही बार किया, ये आंसर नहीं होगा। 3 और 1 ये भी नहीं होगा। 3 1 2 ये आंसर होगा। बाकी चीजें भी आप चेक कर लो, 3 1 2 हो गया। यहां पर देखो कितना रिमाइंडर आया, 1, ये रिमाइंडर आपको कहां पर मिलेगा, इस जगह पर, ठीक है, ये आपको रिमाइंडर मिलेगा इस जगह पर, और जो लास्ट डिवाइजर होगा वो आपको कहां पर मिलेगा, यहां पर, ठीक है। तो देखो जो भी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं वो मिल रही है। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना 5/8 अगर है तो यहां पर जो फाइनल डिवाइजर है वो क्या होगा, कितनी बार डिवीजन हुआ है, प्लस 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 3 बार। आप कैसे लिखोगे, इसको सबसे पहले लिख लोगे 1/8/5। अब 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे 8 को, कितनी बार जाएगा, एक बार, रिमाइंडर 3, 3 से डिवाइड करोगे 5 में, एक बार, रिमाइंडर 2, 2 से डिवाइड करोगे 3 में, रिमाइंडर एक बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। आपको क्या बताना था, फाइनल डिवाइजर, फाइनल डिवाइजर कितना है, 2 है। आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, आपका आंसर कितना आ गया, 2। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 42/97 है, A B C है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको लिखोगे 97/42। अब भाग देना स्टार्ट कर दो 42 से, किसमें, 97 में। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना हो गया 84, कितना बचेगा 13। 13 से भाग दोगे 42 में, कितनी बार जाएगा, 13 3 39, कितना बचेगा 3। यहां पर 3 से भाग दे दोगे 13 में, 4 3 12, कितना बचेगा 1। 3 बार था, 3 बार आपने कर दिया। ये आपके क्या आ गए, क्वोशंट्स, और यही ये वैल्यूज होती है ABC की। तो कितने हो गए, 3 2 5 और 4, ये हो गया 9 के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है, 4 3 7 2 9, ठीक है। यहां पर भी ऑप्शन में मिस्टेक है, इसको आप कर लोगे 9 के इक्वल, ठीक है। आपसे A + B + C का मान पूछा, ये 9 के बराबर हो जाएगा। और देखो लास्ट आपका जो रिमाइंडर है ये कितना बचा है, 1, ये आपका 1 है, ठीक है, ये आपका 1 यहां पर है। ओके, तो ये 1 है और डिवाइजर कितना है 3, तो ये आपका 3 है। तो बाकी चीजें भी मैच कर रही हैं, आप बोलोगे 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17/60 है, इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 में 60/17 कर दोगे। 17 से डिवाइड कर दोगे किसको, 60 को, फटाफट कर लो। 17 34 17 3 51, कितना बचा 9। 9 से 17 में भाग दोगे, 9 1 9, कितना बचेगा 8। 8 से 9 में भाग दोगे, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 1। 3 बार था, 3 बार आपने डिवीजन कर दिया। तो आपने कहा ABC का मान कितना आ गया, 3 1 1। और क्या चाहिए, लास्ट डिवाइजर भी चाहिए। तो लास्ट डिवाइजर होगा 8 के बराबर। तो 8 2 10 और 3 15 के बराबर। तो ये आपका 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 1 1 यानी कि ये कितना हो जाएगा 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये एक और टाइप है, इसको भी समझ लो। यहां पर 4 तरीके से क्वेश्चन बनता है, चारों तरीके आप सीख लो एक ही बार में, ठीक है। देखो यहां पर x का आपको मान दिया होगा किस फॉर्मेट में, ये होगा क्यूब रूट a प्लस यहां पर क्या होगा 1, यहां पे माइनस होगा, ये 1 में हो जाएगा क्यूब रूट a, इस तरह से रहता है, ठीक है। और आपसे किस चीज का मान पूछेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ये आपसे पूछेगा, ठीक है, ये आपसे पूछेगा इसका अगर मैं क्यूब करूं तो देखो क्या हो जाएगा, a का क्यूब यहां पर ये हो गया, इसका हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। तो 3 और a और b का गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में a प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये आपका आ जाता है कितना, x क्यूब माइनस 3x का मान होता है a प्लस 1/a, ठीक है। अब ये चीज जो है इसको आपको याद रखना है, तो मैं एक तरीका बता रहा हूं, उसी तरीके से आप इसको याद रखो, ठीक है। जब भी आपको क्यूब रूट में यहां पर कैसा है प्लस है, यहां पर ये साइन कैसा है प्लस है, तो आपसे जो पूछेगा वो माइनस का साइन पूछेगा। और यहां पर पावर 1/3 है, तो आपका डायरेक्टली लिख देना है a प्लस 1/a। मतलब क्यूब करोगे तो डायरेक्टली इन दोनों संख्याओं का क्यूब करके सम करके लिख देना है, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब देखो और क्या क्या पूछता है, जैसे यहां पर होगा x बराबर क्यूब रूट a माइनस 1 में क्यूब रूट a। तो इस केस में आपसे पूछेगा x क्यूब प्लस 3x का मान। कुछ नहीं करना है, इन्हीं को क्यूब करके एज इट इज लिख देना, ये हो जाएगा a माइनस 1/a, ठीक है। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, एज इट इज आपने बस इन दोनों संख्याओं को क्यूब करके लिख दिया, x क्यूब प्लस 3x का मान।
यहां पर एक्स क्यूब माइनस 3x का मान a प्लस 1 अपॉन ए। इसमें और चेंजेस कैसे करता है, इसमें और चेंजेस इस तरह से करता है कि x का मान आपको दे देता है a की पावर 2/3, 1/3 नहीं दे करके 2/3 दे देगा और प्लस करेगा a की पावर माइनस 2/3। तो इस केस में भी आपको x क्यूब माइनस 3x का मान पूछेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपको x का मान इस तरह से दे दे 2/3 माइनस a की पावर माइनस 2/3, तो यहां पर x क्यूब प्लस 3x का मान कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, और यहां पर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आप चीजें भी समझ गए होगे, तरीका भी समझ गए होगे, कुछ भी इसमें अलग सा नहीं है, इजी है, सब कुछ बहुत ज्यादा इजी है, आप इसको कर सकते हो आसानी से। ठीक है, क्या कुछ है, x का मान कुछ दिया होगा, क्यूब प्लस 3x, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, इस तरह से आपसे चीजें बनेगा। x क्यूब प्लस 3x और जो लिखा है बस उनका क्यूब करके सम करके लिख देना, ये आपका आंसर आता जाएगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर बोल रहा है x का मान कैसा है, प्लस में, तो यहां पर देखो x क्यूब माइनस 3x का मान आपसे पूछा जाता तो ये डायरेक्टली कितना हो जाता, a प्लस 1 अपॉन ए, दैट इज 2 प्लस 1/2। आपसे क्या किया गया, इसका डबल कर दिया गया, इसका डबल कर दिया गया, तो आप इसका भी डबल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 के बराबर, यानी कि इसका बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट बोल रहा है x का मान ये दिया गया, तो आपको पता है x क्यूब प्लस 3x का मान कितना हो जाएगा, यहां पे माइनस है तो वहां प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 5, तो 5 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 25 माइनस 1, यानी कि 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला की काइंड ऑफ है, ये दिया गया है। अगर a की पावर 2/3 माइनस a की पावर माइनस 2/3 है, तो x देखो यहां माइनस है तो क्यूब के आगे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इसका मान मैंने आपको बताया हुआ है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, x का मान अगर प्लस में है तो माइनस वाले टर्म का मान जो होता है वो डायरेक्टली कितना होता है, बस इनका स्क्वायर सॉरी क्यूब करके लिख देना है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में इस तरह से आपसे डाटा दे देता है जिसमें कि आप डायरेक्टली वैल्यूज को अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो इस वजह से मैंने आपको तरीका भी सिखाया था पहले ही क्वेश्चन में, आपको क्यूब करना तो आता ही है, तो क्यूब कर दो, a क्यूब प्लस b क्यूब करोगे तो a और a कितना हो जाएगा 2a, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, प्लस कितना होता है 3ab, तो इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो a का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर ये माइनस में। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो a है और यहां पर आपका ये रूट के अंदर है। ठीक है, ये रूट में है, इसका रूट हट गया है, इसको रूट में ही रखना है। ठीक है, तो ये रूट में है तो आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर हट जाएगा और यहां माइनस का b क्यूब है और यहां पर एक क्यूबिक भी है तो क्यूबिक रहेगा, तो क्यूबिक के बाहर जब आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का b बचेगा 3 टाइम्स, और ब्रैकेट में a प्लस b आएगा जो कि x के बराबर है। तो आप बोलोगे इसको मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3bx और माइनस का 2a आ जाएगा, इसका मान आपसे पूछ रहा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, दैट इज सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट जो टाइप है वो भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा टाइप है, आप इसको समझ लो। जब भी x बराबर a इस तरह से दिया होता है और यहां पर a प्लस 1 में क्यूब स्क्वायर x और कांस्टेंट आता है, इस तरह से टर्म बनता है, तो इसमें आप इसको जैसे ब्रेक करते हो तो देखो कैसे ब्रेक करते हो, इसको अगर मैं एक बार ax क्यूब कर दूं तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस में x क्यूब बचेगा, तो यहां पर माइनस में x क्यूब बचेगा तो यहां पर प्लस ax स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस में ax बचेगा, तो प्लस में x और प्लस में c, ये आपका बच जाएगा, लेकिन माइनस साइन है तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस में बचेगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, आपको ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन की तरह इसको आप ट्रीट करो ताकि आप आने वाले क्वेश्चंस को बहुत इजीली समझ पाओ। जब भी आपको x का मान a के बराबर दिया है और x में एक संख्या बढ़ा करके, मतलब यहां 14 दिया तो यहां 15 होगा, यहां पे 17 है तो यहां 18, इस तरह से होगा। साइन कैसा होगा, एक प्लस का, अगला माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, इस तरह से बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को जैसे ही आप a प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक कर लोगे, मतलब 18 को 17 प्लस 1, अगर x का मान 17 है तो यहाँ 18 लिखा होगा, तो इसको 17 प्लस 1 फॉर्म में ब्रेक कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा ना, x की पावर 4 और x का मान कितना है a, तो ये भी a की पावर 4 हो गया, और x का मान a है तो ये भी a की पावर 4 हो गया, तो ये टर्म
कट जाएगा। देन आप अगला देखोगे तो अगला माइनस है और यहां प्लस है, ये भी कट जाएगा। देन आप इसको देखोगे तो ये भी आपका टर्म कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, उस बात पे थोड़ा सा फोकस करना। लास्ट वाला टर्म यानी कि x के साथ जो कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट यानी कि माइनस साइन के साथ सिर्फ और सिर्फ आपका x बचेगा। माइनस में x, अगर यहां प्लस होगा तो प्लस में x बच जाएगा, माइनस है तो माइनस में x, और जो भी कांस्टेंट है वो आपका बचेगा। और इसका आंसर आप कैसे निकाल लोगे, x की वैल्यू पुट कर दोगे, दैट इज a है, तो आपका आंसर आ जाएगा c माइनस a। तो आपको तरीका सीखना है क्या, लास्ट यानी कि x का जो कोफिशिएंट है उसमें से a हटा दोगे तो बचेगा जो 1, तो x बच जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, माइनस या प्लस जो भी साइन यहां क्वेश्चन में है उसी के साथ, और प्लस का एक कांस्टेंट बचेगा। बात समझ में आई? तो चलो अगले क्वेश्चन पे देख लो। दो क्वेश्चन है एक साथ, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इजीली आप इनको कर ले जाओगे। देखो x का मान कितना दिया गया, 14, यहां पर 15, यहां भी 15, यहां पे भी 15, मतलब a प्लस 1, a प्लस 1। तो आप डायरेक्टली बोलोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में x प्लस में 40, डायरेक्ट आपका आंसर ये आ जाएगा। x का मान है 14, 40 में से 14 घटाओगे आपका आंसर हो जाएगा 26, दैट इज a पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहां पर भी x का मान 17 है, यहां पर 18 दिया गया, तो आप बोलोगे यहां पर भी साइन कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का x प्लस 67 हो जाएगा। तो 67 में से 17 घटा दोगे, आपका मान कितना बचेगा, 50 के बराबर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका क्या है, x बराबर 9 के है, तो यहां पर सब कुछ 10 में लिखा हुआ है। आप देखोगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, यहां पर माइनस साइन के साथ बचेगा, तो आप बोलोगे x बचेगा, वो भी माइनस साइन के साथ, प्लस का कितना है, 10 है। x का मान कितना है, 9 है, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर क्या बच जाएगा, 10 माइनस x यानी कि 1, ये बच जाएगा। अब यहां पर आप देखोगे तो ऑप्शन में 1 तो है ही नहीं, तो देखो क्वेश्चन में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो आपने कहा पहला तो ऐसे ही होता था, a प्लस 1 होता था, a प्लस 1, यहां पर ये थोड़ी सी क्या है, गड़बड़ हो गई, यहां पर 10 होना चाहिए था ना भाई, तो आप कहोगे 10 ही है, बस एक माइनस एक्स क्यूब एक्स्ट्रा है ना, तो आप एक माइनस एक्स क्यूब को अलग कर लोगे। ठीक है, और बाकी सब कुछ तो 10 में है ना, आपने कहा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है, कोई डाउट नहीं है। आपने कहा बस एक माइनस एक्स क्यूब है, और एक्स का मान कितना है, 9 है, तो माइनस में 729 है, और यहां पर कितना बचेगा, प्लस का एक 1 बच जाएगा। तो आपने कहा माइनस में है, तो माइनस 7 to 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस 7 to 8 यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इसके लिए अवेयर रहिएगा। इसके बाद ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, ये देख लो, इसको भी सिमिलर क्वेश्चन है। x बराबर 106 है, तो 107 107 107 107, लास्ट वाला जो टर्म है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे x बचेगा प्लस 25 बचेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। x का मान 106 है, उसमें 25 जोड़ दोगे तो 25 और 6 कितना होता है, 31, तो आप बोलोगे प्लस का 131, आंसर आ जाएगा। अभी तक आपने सारे a प्लस 1 देखे, 106 था तो 107 देखा। अगर कभी गलती से आपको 72 है और यहाँ 71 यानी कि कम मिलेगा, तो उस केस में आपको सारे साइन माइनस के मिल जाएंगे। तो भी आपको कुछ नहीं करना है, सेम तरीके के ही अड़े रहना है, रुके रहना है, बिल्कुल भी आप उसको अलग नहीं करोगे। आपको ध्यान है तरीका, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग a को अलग कर दे रहे थे, बचे हुए पार्ट को देख रहे थे। यहां पर क्या है, ये 72 है, तो आप इस माइनस 71x को कैसे लिखोगे, माइनस में 72x, ये अलग कर दोगे तो बचेगा कितना, एक प्लस का x आपका बच जाएगा। तो आपने कहा 72x अगर मैं अलग करूंगा तो एक प्लस का x बचेगा, यानी कि जब भी घटा करके लिख रहे हैं तो फाइनल वाले साइन का अपोजिट साइन लेना पड़ेगा, बस इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर x प्लस 10 आ जाएगा। x का मान कितना है, 72 है, 10 जोड़ दोगे ये आपका कितना आ जाएगा, 82 के बराबर आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। आपने क्या किया, x का मान कितना था, 72 था, यहां पर 72 आपने रख दिया। ठीक है, देन प्लस 10 था, प्लस 10 कर दिया, आपका आंसर 82 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, आज हम लोग अलजेब्रा को कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट कर चुके हैं और प्रैक्टिस वाइज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस के सेट 1 होगा और अच्छे क्वेश्चंस है, इसमें खुद से भी अटेम्प्ट करना, कुछ कुछ आपको यहाँ पर भी सीखने को मिलता रहेगा, तो उसको आपको देखते चलना है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये आपको बोल रहा है कि इस फैक्टर को ये किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो देखो ये किसके बराबर होगा, इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, समझ लो।
देखो जब भी आप इसको ओपन करोगे तो क्या मिलने वाला है, एक आपको टर्म मिलेगा ए स्क्वायर बी का, और ये टर्म कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ये एक टर्म आपको फाइनली मिलने वाला है। तो आपने कहा ए स्क्वायर बी मिलेगा और इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आपने कहा चेक करते हैं कहां कहां पर ए स्क्वायर बी पॉजिटिव है। तो आपने कहा यहां पर देखो ए स्क्वायर बी कैसे बनता है, ए का बी में गुणा होता है, बी का ए में गुणा होता है, इस तरह से ए स्क्वायर बी बनता है। तो साइन माइनस का प्लस में और प्लस का प्लस में, तो यहां से आप कहोगे इसका साइन कैसा आएगा, माइनस आएगा। आपका कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। आपने कहा ये आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओगे, ए स्क्वायर बी, तो ए का गुणा होगा बी में और बी का गुणा हो ए में। तो आपने कहा यहां पर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो इसमें भी जो आंसर आएगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। सी पार्ट को चेक करोगे, यहां पर ये कैसा है, पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां निगेटिव। आपने कहा ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट पार्ट को चेक कर लोगे, लास्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है ए यहां पर देखो है, ठीक है, यहां पर बी है, यहां पर ए है, तो ए स्क्वायर बी कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा होकर के कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें ए स्क्वायर बी का साइन पॉजिटिव मिल गया, आपको आंसर मिल गया। हमेशा हो सकता है ऐसा ना हो, कई बार आपको एक बार में दो ऑप्शंस मिल जाए, दो हट जाएंगे, देन सेकंड कोई दूसरा टर्म देख लेना जिसका साइन चेक करना होगा, उन दोनों बचे हुए ऑप्शंस में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए है 1 + 2 की पावर p, b है 1 + 2 की पावर -p। आपको b का मान बताना है किसके टर्म्स में, a के टर्म्स में। ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होगा, आप सीधे से p की वैल्यू को 0 पुट कर लो, तो a का मान कितना आ गया, ये आ गया 2, और b का मान कितना आ गया, ये भी आ गया 2। ठीक है, 2 की पावर 0 1, 1 + 1 2। अब आपने कहा अगर b का मान 2 है और a का मान भी 2 है, तो चेक करते हैं कहां पर 2 बन रहा है। देखो यहां पर आपने कहा 2/1, यहां पर 2 बन जाएगा, यहां पर देखो 2 + 1 3, 3/1 यानी कि 3 बनेगा, यहां पर 2 + 2 4/3 बन जाएगा, यहां पर कितना बन जाएगा, 2 - 2 0। तो आपने कहा एक ही ऑप्शन है जहां पर b 2 के बराबर बन रहा है, दैट इज सी पार्ट, और यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो अब हम लोगों ने जो भी चीजें सीख रखी हैं उन सबका यूज करेंगे, वैल्यू पुटिंग, जो भी सबसे आसान तरीका हो सकता है उसको हम लोग ग्रेस्प करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है वो काफी इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है यहां पर वैल्यू कितनी है, 1 है, यहां पर वैल्यू 1024 है, और यहां पर वैल्यू 729 है। और ये चीजें बहुत आसान है, आप गेस कर सकते हो कि जो 1024 होता है ये क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है। ठीक है, यहां से आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो आपने कहा इसका मतलब y को मैं क्या ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, और x + z का मान कितना होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। तो आपने कहा x + z का मान 10 के बराबर होना चाहिए, और 729 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 का क्यूब लिख सकते हो, या फिर 3 की पावर 3 का स्क्वायर होता है, तो यहां पे 3 दूनी 6, 3 की पावर 6 लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने कहा यहां पर z का मान, इसका मतलब आइदर 9 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। ठीक है, अब x का मान जो है वो 1 हो, इसके लिए या तो y + z 0 हो, जो कि 0 नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे इसका मतलब x जो होगा वो 1 होना चाहिए। तो x अगर 1 होगा तो आप देखो y कितना है, 2 है, ये फिक्स है। x और y आपके कितना मिलकर के बना रहे हैं, ये आपके मिलकर के बना रहे हैं 3। तो आपने कहा x + y अगर 3 बन रहा है, मतलब z जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये आपका 9 के बराबर होगा। और इस तरह से आप चीजों को गैस कर पाओगे। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, z + 1 और इसकी पावर क्या है, y + x + 1। तो आपने कहा x + y + 1 यानी कि ये हो गया 4, और यहां पे z कितना है, 9, 9 + 1 यानी कि 10। तो 10 की पावर 4 का मान आपको बताना है। आपने कहा ये आंसर हो जाएगा 10,000 के बराबर। इजी क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सिमिलर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x की पावर y की पावर z कितना है, 1 है, y की पावर z की पावर x ये कितना है, ये आपका 125 है, और ये 243 है। अब देखो ये 243 क्या होता है, 3 की पावर 3 27, 4 81 और 5 ये होता है। यहां से आप देखोगे तो ये क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, और यहां पर 1 है, तो आप फिर से अभी आपने क्वेश्चन किया है तो आप x को 1 गेस कर सकते हो, y को 5 और z को 3 ऐसा गेस कर सकते हो। चलो चेक करते हैं। देखो 1 की पावर कुछ भी होगा 1 ही रहेगा, y का वैल्यू 5 है और z का कितना है, z का आपने कहा 3 है और x 1 है, तो ये इतना ही आएगा। यहां पर देखो ये कितना है, y की पावर x है, x 1 ही है,
और z कितना है 3 है, तो 3 की पावर 5 की पावर 1, मतलब ये भी सही है। तो आपने कहा ये वैल्यूज फिट बैठ रही हैं, तो आपने कहा x y z का मान आ गया 9x यानी कि 9, 10y मतलब कि 50 और 18z 18 36 18 13 54, तो माइनस में 54, तो यहां से 50 से 50 कट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है x y z सभी कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। 3 की पावर x जो है वो 9 की पावर y से बड़ा है, तो आपने कहा इसको मैं 3 की पावर अगर लिखूंगा तो ये 2y हो जाएगा, मतलब x जो है वो 2y से बड़ा है। यहां पर देखोगे तो ये 2 की पावर y इट इज ग्रेटर देन 2 की पावर 2z, यानी कि y जो है वो 2z से बड़ा है। ठीक है, तो आपने कहा अगर y z के दुगने से बड़ा है, मतलब y काफी बड़ा है, और y के दुगने से x बड़ा है, मतलब x भी काफी बड़ा है, तो आप बोलोगे ये तो सिंपल है, आप इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। ठीक है, ए पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपने एक तरीका सीखा था इस क्वेश्चन को करने का, बट यहाँ पर वैल्यूज नहीं है, ना ही आपके पास ऑप्शंस हैं, तो इसको उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे आ जाएगा। x का मान कितना दिया है 1/1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स अगर आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस 1 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स, ऊपर में कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसी तरह से आप y के साथ देखोगे तो y कितना आ जाएगा, यहां पर 1 प्लस वाई एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2y, और 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2y, और 1 प्लस वाई ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2y। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आप इसको देखो सॉल्व कर लोगे तो यहां पर आ जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा 1 प्लस एक्स के। यहां पर क्या आ जाएगा 3y प्लस 2y स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2y के बराबर। ठीक है, यहां से आप देखोगे तो x स्क्वायर में एक इक्वेशन बन रही है, क्या बन रही है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, यहां पर देखोगे तो यहां पर बन रही है ये इक्वेशन है 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 बराबर 0 के। ठीक है, आपको x प्लस वाई का मान बताना है, तो आप यहां से x का मान कैसे निकाल सकते हो, श्रीधराचार्य का फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4ac तो ये प्लस 4 हो जाएगा, अपॉन में 2a तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। यहां पर वही चीज करोगे तो y आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी कि 1, माइनस 4ac तो 2 दूनी 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा प्लस का 16 क्योंकि एक माइनस में है, अपॉन में 2a करोगे तो ये आ जाएगा 4 के बराबर। क्योंकि आपको चीजों को जोड़ना है x और y को, तो आप कहोगे इसको भी बाई 4 बना लो, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट में कितना आ जाएगा 5 था, आप 4 से गुणा कर दोगे, या फिर 4 से ना गुणा करो क्योंकि अंदर में रूट में 20 कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको 2√5 ही लिख लेते हैं, और y कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो x और y आपके पास है, दोनों में अपॉन में 4 है, तो आपने कहा 4 सभी ऑप्शंस में है, यानी कि ये तो ठीक है। आगे आप देखोगे तो रूट में आपके पास कैसा है 17 है, तो आपने कहा रूट 17 ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस में है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। देन आप बोलोगे कि यहां पर जो वैल्यू है वो 2√5 है, तो 2√5 होना चाहिए, 2√5 यहां पर भी नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है जहां पर 2√5 है। और देखो दोनों वैल्यूज कैसी पॉजिटिव ली गई, तो आपने कहा दोनों वैल्यूज को जब मैं पॉजिटिव लूंगा तो यहां पर -1 है और यहां पर -2 है, तो माइनस का 3 बनना चाहिए, जो कि बन रहा है, यानी कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपको दिया गया है अगर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19 ये बराबर है किसके, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये माइनस में 1 है। ठीक है, तो इसके बराबर है, तो आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करोगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस में कितना है 4x स्क्वायर प्लस 19, एक बार तो मैं पूरा इसको फिर से लिख रहा हूं, 6 टाइम्स x माइनस 1 के बराबर। ठीक है, यहां तक है। आपको क्या क्या चाहिए, x स्क्वायर एक तो चाहिए, ठीक है, और दूसरा x माइनस 4 चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं जो है ओपन करूंगा तो ये 6x है, माइनस में 6 है, 19 अगर इस साइड आएगा तो माइनस 19 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 के बराबर। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो माइनस का 6 है, 19 इस साइड आएगा तो माइनस के 25 के बराबर हो जाएगा। तो इस 25 को क्योंकि x माइनस 4 चाहिए तो मैं ऐसे -24 और -1 लिख लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और यहां पर कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा x क्यूब
माइनस 4x स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा। इसमें से मैं देखो अगर 6 कॉमन ले लूं तो ये x माइनस 4 बच जाएगा, ठीक है, और यहां पर एक माइनस 1 एज इट इज रहेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आप बोलोगे कि यहां से x माइनस 4 की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन वो 1 अपॉन में चाहिए, और दूसरी चीज क्या है, आपको x स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए। तो देखो इन दोनों से अगर मैं कॉमन ले लूं x स्क्वायर, तो यहां पर x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये भी क्या x माइनस 4 ही बच जाएगा, ठीक है। काफी हद तक चीजें सिमिलर बन रही हैं। तो अब एक काम कर सकते हैं, x माइनस 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, जैसे डिवाइड करोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स x माइनस 4 हट जाएगा, माइनस में 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस 4 के बराबर। तो आपको इन दोनों का सम चाहिए, तो आप इसको इस साइड ले आओगे, तो ये इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 4, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग से आप फटाक से आंसर निकाल सकते हो। बस दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर y और z या x और z आपस में बराबर हुए तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0, और 0 होते ही ये अनडिफाइंड फॉर्मेट बन जाएगा। तो आपको वैल्यूज को इक्वल नहीं पुट करना है, ठीक है। तो इक्वल नहीं पुट करोगे तो दो संख्याओं का जोड़ बटे 2 कुछ ऐसा करके 2 लाना है, तो आप कहोगे 1 और 3 जोड़ लें तो ये 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो देखो आपने क्या क्या लिया, x का मान कितना लिया है, ये आपने लिया 1, z का मान 2, y का मान कितना लिया है 3, और z का मान कितना लिया है 2, ठीक है। तो आप कहोगे 3 में से 2 घटाया 1 आ गया, y कितना था 3 था, ये 3 आ जाएगा, प्लस x कितना था 1 था, 1 अपॉन में यहाँ पर 1 माइनस 2 किया तो ये माइनस 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 ये आपका 2 के बराबर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। क्या क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपको पार्ट दिया गया है, आप इस a स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे इस साइड, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, और इस b स्क्वायर से अंदर में डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर। इस पार्ट को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का यहां पर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। तो इस संख्या और इस संख्या का सम कितना दिया गया है, 4 के बराबर। आप बोलोगे ये कब पॉसिबल है, जब दोनों को मैं क्या मान लूं, a और b को 1 1 मान लूं, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो a और b का अगर मान 1 मानने पर ऐसा पॉसिबल है, तो आपने कहा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। एक चीज आपको पहले ये समझ लेना है कि 1 माइनस ए अपॉन ए को मैं क्या मान लूं, x मान लूं, रूट में इस वैल्यू को x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 3x, प्लस यहाँ पर 9 है, इधर 19 है, तो इसको उस साइड भेज देते हैं, तो ये कितना बच जाएगा 10, माइनस में ये जस्ट इसका इनवर्स है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स। तो अगर मैं इसको इस साइड ले आऊंगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना हो जाएगा, 10/3 के बराबर, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x जो है वो रूट में वैल्यूज मैंने मानी है, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, देन यहां पर आ जाएगा 100/9 और उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे आपको एक चीज ये समझनी कि x और 1 अपॉन एक्स का जो सम है वो इंटीजर वैल्यूज की तरह ही है, 10 और 3 आ रहा है, आपके दो इंटीजर वैल्यूज हैं, फ्रैक्शन में है फिर भी। अब यहां पर अगर रूट परफेक्टली सॉल्व नहीं होता तो ये आपका वैल्यू अगर रूट के बाहर √3 आता तो यहां पर √3 से कभी भी 10/3 तो नहीं बनेगा। तो आप यहां पर ऑप्शंस को चेक करोगे जैसे ही, तो देखो 3/10 अगर मैं रूट में रखूंगा 1 माइनस a अपॉन में 1 में, तो देखो यहां पर 3/10 है, यहां पर रखोगे तो 10 माइनस 3 ये कितना आ जाएगा 7/10 है, यहां पर 3/10 है तो 3 आ जाएगा, 10/10 कट जाएगा, ये इसका मान आ रहा है ऑप्शन ए को पुट करने पर। तो आप बोलोगे ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि रूट में वैल्यूज हैं, ये आप सॉल्व करोगे तो रूट आपका बचा ही रह जाएगा, उससे कभी भी 10/3 आप नहीं पहुंच पाओगे, तो आपका ए आंसर नहीं हो सकता। बी पार्ट को आप चेक करोगे तो आपने कहा 1/10 आ रहा है, ए का मान 1/10 है, तो आप यहां पर पुट करोगे 1/10, 10 माइनस 1 यहां पर आ जाएगा 9 अपॉन में 1/10 है, 10/10 कट जाएगा तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई कितनी, रूट में 9 के बराबर, यानी कि ये हो गई 3। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, तो आपने कहा 3 प्लस 1/3 ये वैल्यू बन जाएगी, और इसका सम देखो क्या 10/3 के बराबर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो सकता है। एक तरीका ये भी था कि आप 10/3 को ब्रेक कर लेते, ये आ सकता था 3 प्लस 1/3 के बराबर, तो यहां से आप x का मान और 1 अपॉन एक्स का मान
रख देते। ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं। जब आपको आंसर पता हो जाता है तब बहुत सारे तरीके निकल के आते हैं। जब तक आंसर नहीं पता है तब तक कैसे सोचना है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। देखो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या है, 2/5 है। आप 2/5 रखोगे तो यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, अपॉन में 2 बचेगा। तो ये भी रूट पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा है। अब लास्ट पार्ट को रखोगे तो ये रूट ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1/5 यानी कि 4 और अपॉन में 1 तो 4/1 यानी कि ये रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 के बराबर। लेकिन जब आप 2 रखोगे तो 2 और उसका इनवर्स रखोगे तो यहाँ 3 और 1/3 नहीं बनेगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन अब आपको यहां पर एक और चीज समझनी है कि जब भी ये क्वेश्चन मिलेगा, पहली चीज कि आपको तुरंत ही इस तरह की वैल्यूज को देख लेना है। दूसरी चीज आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो, तुरंत इसको ब्रेक कर लोगे और तब आपको ऑप्शन से चेक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याएं प्राकृतिक हैं और उनका सम कितना है, 2017 के बराबर है। -1 की पावर x -1 की पावर y, उन दोनों संख्याओं को इस तरह से रखा गया है, इसका मान क्या होगा? तो आपको पता है -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो ये 1 हो जाता है, और अगर ऑड नंबर है तो ये -1 हो जाता है। तो आपको बस ये पता करना है x और y इवन है या ऑड है। तो आपको दोनों नंबर्स का जो सम दिया गया है वो कैसा है, ऑड नंबर के बराबर है। अगर दो संख्याओं का सम ऑड है तो उनमें से एक संख्या हमेशा इवन होगी और दूसरी संख्या हमेशा ऑड होगी, ये बात आपको पता है। जैसे 3 अगर बनाना है मुझे सम किसी संख्याओं का तो वो 1 और 2 हो सकते हैं, यानी कि एक ऑड नंबर एक इवन नंबर, और कोई तरीका पॉसिबल नहीं है। आप दोनों इवन नहीं ले सकते और दोनों ही ऑड भी कभी नहीं ले सकते हो। तो आपने कहा इसका आंसर 1 और -1 आएगा, यानी कि सम कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी तक हम लोगों ने जब भी वैल्यू पुटिंग करी उसका एक तरीका था कि जब भी आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैसे हो, इक्वेशन से ज्यादा हो। इक्वेशन एक दी गई, वेरिएबल 3-4 है, तो हम लोग वैल्यू पुटिंग कर लेते थे। लेकिन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको 3 इक्वेशंस दे रहा हो, 3 इक्वेशन है और 3 ही कैसे हैं, अननोन भी 3 है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना वैल्यू पुटिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, आप कर भी नहीं पाओगे हो सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ और तरीका लगाना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो आपने कहा कि ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा बहुत सारे तरीके होते हैं ऐसे केसेस में करने के लिए। आप सबसे पहले सभी इक्वेशंस को एक साथ जरूर लिख लो, ठीक है, ताकि आपको इसमें कुछ ना कुछ आइडिया जरूर लग जाएगा। तो देखो यहां पर क्या किया जा सकता है, एक तरीका जो सबसे सिंपल सा गेस कर सकते हो, आप तीनों संख्याओं को ऐड कर लो। तो जैसे ऐड करोगे तो a + b + c यहां भी बनेगा, a + b + c यहां भी बनेगा। तो आपने कहा बचेगा क्या, 1/a + 1/b + 1/c, और इसका मान कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू कुछ इसी तरह की बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं सॉल्व होता है वो आप देखना, ट्राई करना यहाँ से सॉल्व करने की। क्वेश्चन सॉल्व कब होता है, अब आपको फर्दर इसमें क्या करना पड़ता है, इन्हीं संख्याओं को स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायर करोगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a² + 1/a² -2 बराबर में ये कितना आ जाएगा, b² के। सेम वे में आप तीनों संख्याओं का स्क्वायर लिखोगे तो 3 संख्याएं, यहां पर फिर से 3 इक्वेशन आ जाएंगे। जब आप इन तीनों इक्वेशंस को भी जोड़ोगे तो देखो यहां पर a² बनेगा, यहां b² है, यहां पर b² बनेगा, यहां पर c² बनेगा, यहां पर c² बनेगा, यहां पर a² बनेगा। तो ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1/a² और -2 बचेगा, + 1/b² और -2 + 1/c² और -2, जो कि राइट हैंड साइड जाएगा तो ये किसके, 6 के बराबर हो जाएगा, -2 -2 -2 तो 6 हो जाएगा। अब देखो यहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको ये दिया गया कि 3 संख्याओं का सम कितना है, 0 के बराबर है। तो अगर इनका मैं स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 1/a² + 1/b² + 1/c², प्लस में कितना आएगा, 2 टाइम्स 1/ab + 1/bc + 1/ca। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसका मान आपको पता है कितना है, 6 के बराबर है। तो ये आप यहां पर रख दोगे 6 के बराबर, तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6। तो 1/ab 1/bc 1/ca का मान कितना हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया। ठीक है, इसमें हम लोग वैल्यूज गेस नहीं कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो काफी आसान है क्योंकि इसमें एक ही इक्वेशन है, आपसे मान पूछा है तो आप वैल्यूज गेस कर लो। b को हमेशा हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। जैसे b को 0 पुट किया तो ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, तो क्या बच गया, a + a दैट इज 2a = 1। तो a का मान कितना आ गया, 1/2।
a का मान 1/2 है तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसका मान बताना है। b कितना है 0, तो ये 1 हो गया। ये है 1 माइनस 1/4, क्योंकि स्क्वायर किया गया है तो ये आ जाएगा 3/4 के बराबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप वैल्यू पुट करो, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देख लो इसको भी। x, y और z का मान आपको दिया गया है, आपसे पूछ रहा है इस बड़े से फ्रैक्शन की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लगे, हमेशा आप देखोगे आसान होते हैं। एक्स वाई जेड आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर, यहां पर बन जाएगा जेड स्क्वायर, प्लस यहां पर 2 है बाहर में तो बाहर रख लोगे। एक्स वाई जेड एलसीएम लिया है तो एक्स नीचे है तो ऊपर बन जाएगा वाई जेड, वाई नीचे है तो बन जाएगा एक्स जेड, और जेड नीचे है तो ऊपर बन जाएगा एक्स वाई। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है एक्स वाई जेड। अब जब तीनों संख्याओं को जोड़ोगे तो देखो यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। नीचे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा करोगे 1 ही आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25 के बराबर। ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, x प्लस वाई का मान दिया है और आपसे डायरेक्टली वैल्यू पूछ लिया है। जब भी आपको एक इक्वेशन दे दिया है तो आप हमेशा वैल्यूज गेस करते हो। x की वैल्यू, y को 0 ले लो तो x का मान कितना हो जाएगा 3, तो y 0 है तो x का मान 3 हो गया, 3 का क्यूब 27। आप चाहो तो और कुछ भी वैल्यूज गेस कर सकते थे, 1 और x का मान 2 रख लो तो 2 का क्यूब 8 और 1 और 3 9 दूनी 18, तो 18 और 8 26 और 1 27। हर एक केस में आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है? उसी के आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी का मान दिया गया 3 के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा bx प्लस ay, और ये बराबर होगा 3ab के। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया x अपॉन बी माइनस वाई अपॉन ए 9 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा ax माइनस by, ये हो जाएगा 9ab के बराबर। ठीक है, आपको 3ab दिया गया, 9ab दिया है, रिलेशन में आपको बताना है x अपॉन y। तो आप बोलोगे कि इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 9ab हो जाता है, यानी कि बराबर हो जाता है। तो आप कहोगे इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं यानी कि 3bx प्लस ay, ये बराबर होगा किसके, ax माइनस by के। तो आप देखो यहां से x के टर्म्स को एक साइड ले आओगे तो ये हो जाएगा 3b माइनस a, और ये बराबर हो जाएगा y के टर्म्स को एक साथ ले आओगे तो कितना हो जाएगा माइनस a माइनस b के बराबर। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी 3 हो जाएगा और यहां पर भी कितना आ जाएगा -3। ठीक है, तो आप x का मान निकाल लोगे, x अपॉन y का y साइड ले आओगे तो ये हो जाएगा -3a माइनस b अपॉन में कितना आ जाएगा 3b माइनस a। माइनस को कॉमन लेकर के कट कर सकते हो तो यहां पर ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा 3a प्लस b अपॉन में a माइनस 3b के बराबर। तो 3a प्लस b a माइनस 3b, यानी कि a पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, x1 x2 x3, ये मल्टीप्लीकेशन है, बराबर है एक नंबर के, और आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली गई। 3 अननोन है, एक इक्वेशन है, तो आप क्या कहोगे वैल्यूज गेस करते हैं। देखो 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, जबकि यहां 4 चौको 16 बचेगा ही बचेगा। अगर मैं सभी को 2 2 2 रख दूं तब भी यहां पर कितना होगा 2 और 2 4 और 2 6 4 10 यानी कि 40, जबकि यहां पर कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8। तो आपने कहा सभी को x1 x2 x3 सभी का मान 4 के बराबर जब मैं पुट करता हूं तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, यानी कि ये कितना हो जाएगा 64 के बराबर। ये 64 के बराबर हो जाएगा, और यहां पर देखो कितना होगा 4 और 4 8 4 12 4 16 16 चौको 64, यानी कि ये कैसा है करेक्ट है, फिट बैठ रहा है। तो आपने कहा x1 x2 x3 का मान 4 4 4 रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 1/6 1/6। आप तीनों को इस तरह से ऐड करोगे तो 3 से इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा 1/2 के बराबर, यानी कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपको सिखाया था, इस तरह का क्वेश्चन। देखो यहां पर अननोन कितने 1 2 3 अननोन है, इक्वेशन कितनी है 2 ही इक्वेशन है, मतलब आप वैल्यूज को गेस कर सकते हो। हमेशा सी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सी को 3 वैल्यूज मैंने आपको बोली थी, हमेशा 3 वैल्यू से स्टार्ट करो, 0 1 या -1। देखो 0 नहीं रख सकते, अगर मैं इसको 1 रखता हूं तो b का मान कितना हो जाएगा 0, और b का मान 0 नहीं हो सकता है, तो आपने कहा c को -1 रख लेते हैं।
अगर c को -1 रखोगे तो b का मान 2 होना चाहिए, तब जाकर के सेटिस्फाई करेगा। 2 - 1 1 के बराबर। और अगर b का मान 2 है तो a का मान कितना होना चाहिए? 1/2 में क्या जोड़ने की 1 है, तो आपने कहा 1/2। तो a का मान आ गया 1/2, b का मान आ गया 2 और c का मान आ गया -1। ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। आपसे अब कुछ भी पूछा जाए वो आप निकाल लोगे। बोल रहे c + 1/a, तो 1/a करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 - 1 करोगे, आपका आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है वैल्यू पुटिंग के लिए। देखो आप बोलोगे a + b + c + d बराबर कितना है? 4 के बराबर है। आपसे पूछ इस टर्म का मान रहा है, आप क्या करो, a को रख दो कितने के बराबर? 4 के बराबर, b, c और d को रख दो 0 के बराबर। ठीक है, तो आपने कहा a का मान जैसे मैंने 4 रखा तो यहां पर देखो b और c 0 है तो ये 1 हो जाएगा। 1 - 4 करोगे तो -3 आएगा, तो 1/-3। यहां पर देखो a नहीं है, b c d है जो कि 0 है, तो ये 1 1 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +1। ठीक है, और बाकी सभी में a है तो आपने कहा बाकी सभी में कितना आएगा? सेम टर्म जैसा पहले आ रहा था 1/-3 के बराबर। तो आपने कहा इन तीनों टर्म्स को जब मैं जोड़ूंगा तो माइनस का 1 बनेगा और यहां पर एक प्लस का 1 है, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देखोगे कि एक वेरिएबल के साथ भी टर्म दिया हुआ है ऑप्शन में, इस पे भी रख के चेक कर लेना। ए बी सी डी 0, इनमें से एक 0 है तो ये 0 हो जाएगा। 1 + 0 1, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। आपका करेक्ट आंसर कितना होगा? 0 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओगे। अब देखो यहां पर आपको कितनी इक्वेशंस दी हैं? ये इसके बराबर है, एक इक्वेशन हो गई। ये इसके बराबर है, ये भी एक इक्वेशन हो गई। और ये इसके भी बराबर है, यानी कि आपको टोटल कितनी इक्वेशंस दे दी गई हैं? 3 इक्वेशन आपको दी गई हैं। 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो आप वैल्यू पुटिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि ऐसे केसेस में इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है जो सेटिस्फाई करता है। तो आप वैल्यूज अगर गेस करने बैठोगे तो आप ट्राई करना, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वैल्यूज गेस नहीं होती हैं। ये क्वेश्चंस जनरली बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते थे और अब एसएससी में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कैसे करते हैं कि एक इक्वेशन को उठा लो, a + 1/b बराबर है b + 1/c के। देखोगे तो ये आ जाएगा a - b 1/c - 1/b के बराबर। तो आप कहोगे ये आ जाएगा a - b बराबर किसके? b - c अपॉन में bc के। ठीक है, सेम वे में जब आप करोगे इन दोनों के साथ तो ये आ जाएगा b - c किसके बराबर आ जाएगा? c - a अपॉन में ac के। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म भी आप जब लिखोगे तो वो आ जाएगा c - a बराबर हो जाएगा किसके? जब इन दोनों को मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा c - a और यहां पर कितना आ जाएगा? c a a b। ठीक है, तो ये आ जाएगा a - b अपॉन में ab के बराबर। आपको क्या करना है? ये इक्वेशन बन गई एक, ठीक है, सॉल्व करने के बाद एक ये इक्वेशन बन गई और एक ये इक्वेशन बन गई। ये 3 इक्वेशंस बन गई। तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? a - b, b - c, c - a। और सेम टर्म आप देखो राइट हैंड साइड पे भी बनेगा क्योंकि यही सेम टर्म्स हैं। मल्टीप्लाई करने पर वही सेम टर्म्स बन जाएंगे, तो आप बोलोगे कि ये आपस में कट जाएंगे और बचेगा क्या? 1 में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बचेगा। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का मान आ जाएगा 1 के बराबर। तो abc का मान पूछ रहा है, abc का मान कितना हो जाएगा? +-1 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का मान, तो वो आपका 1 के बराबर होगा। ऐसा भी एक क्वेश्चन होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। ऐसे क्वेश्चन देखो बढ़िया रहते हैं, यहां पर आपको वैल्यूज गेस करना अच्छे से समझना है। देखो इक्वेशन कितनी है? 1 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, अननोन कितने? a x b y, 4 अननोन है। तो आप यहां पर वैल्यूज गेस करना है स्टार्ट करो। देखो 1 है तो लास्ट वाले टर्म में किसी एक को 0 कर दो, तो y को आपने 0 कर दिया। ठीक है, y को 0 कर दिया तो ax का मान कितना आ गया? 1 के बराबर आ गया। यहां पे आपने y को 0 किया हुआ है। ठीक है, ओके, y को 0 किया हुआ है। अब इन दोनों में से किसी एक को भी 0 कर सकते हैं, तो आप किसको 0 करोगे? अगर मैं a को 0 करता हूं, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ना तो आप a को 0 कर सकते हो ना ही x को 0 कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? b को 0 कर लो। ठीक है, जैसे ही आप b को 0 करोगे, जब आप b को 0 करोगे तो देखो ये भी 0 हो जाएगा और 0 बराबर 0 हो जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई भी हो जाएगा। तो आपने क्या कुछ 0 किया है? आपने y को 0 किया और b को 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को 0 पुट किया, y और b को, तो आपने y को 0 पुट किया, b को 0 पुट किया, तो ये क्या बन गया? a स्क्वायर x स्क्वायर। आपने देखो ax का मान कितना निकाला था? 1,
तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान भी कितना आएगा 1 आ जाएगा। यहां पर आप चाहते तो दोनों को 1 के बराबर पुट कर लेते तो भी आपका आंसर आ जाता, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज गेस करके आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लो। यहां पर ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे इसके ऑप्शंस में 0 एक सर्च करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहां पर समेशन ऑफ रूट्स पूछा गया, जबकि रूट्स का सम नहीं पूछा गया है, यहां पर उसके फैक्टर्स का सम पूछा गया है। और किसी भी क्वाड्रेटिक को लिखने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है, ये क्या होता है x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जहां अल्फा बीटा क्या है उसके रूट्स हैं। ये क्वाड्रेटिक को लिखने का तरीका होता है। सेम वे में क्यूबिक को लिखने का भी तरीका होता है, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। तो अगर आपसे इसके फैक्टर्स का सम पूछ रहा है, बेसिकली वो इन्हीं का सम पूछ रहा है। तो यहां पर ये देखो x में नहीं है, a में है, तो आप लिखोगे a माइनस अल्फा a माइनस बीटा a माइनस गामा, ये इसकी क्यूबिक के फैक्टर्स हो जाएंगे। आप जब इनके फैक्टर्स को जोड़ोगे तो ये क्या मिलेगा 3a माइनस में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और देखो यहां पर समेशन ऑफ रूट्स कितना है, आप कहोगे a क्यूब माइनस 0a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6, ये लिखा हुआ है। सम ऑफ रूट्स कितना होता है माइनस b अपॉन a, जहां पर b क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आपने कहा ये तो 0 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0 के बराबर। तो सम ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा 3a, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ये एक कैसा है परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक सिंपल तरीका क्या है, जब भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप क्या करते हो, x की किसी भी वैल्यू के लिए वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो सभी टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ये कितना आ गया 9, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। x का मान और क्या पुट कर सकते हैं 1 पुट कर लेते हैं। तो देखो 1 पे कितना आएगा 1, 2 प्लस 1 3, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b प्लस 9। ठीक है, ये आ गया 9 और 3 12। तो a और b का मान कितना होना चाहिए, तो आपने कहा ऑप्शंस इसीलिए दिए गए हैं, इनको यूज करते हैं। देखो 6 और 5 कितना है 11, 12 और 11 23 हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर इसको नहीं बना रहे हैं। 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 और 12 25, यानी कि ये आंसर हो सकता है। इस पे आ जाओगे यहां भी 7 और 6, ये भी आंसर हो सकता है। 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 12 27, वो परफेक्ट क्यूब होता है स्क्वायर नहीं। तो आपने कहा ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपने कहा 2 ऑप्शंस हो गए, अब क्या करें, तो मैंने कहा x की नेक्स्ट वैल्यू ले लो 2, इस पे चेक करते हैं। x की वैल्यू 2 रखने पर 2 की पावर 4 16 प्लस 2 की पावर 4, ये फिर से 16 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 4a प्लस 2b प्लस 9, ये आ गया। 16 और 16 32 और 9 कितना हो जाएगा 41। तो आपने कहा 41 प्लस इस वाले टर्म की वैल्यू निकालते हैं ऑप्शन बी से। तो बी से वैल्यू निकालोगे 6 चौको 24, और यहां पर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14। तो ये कितना हो गया 30 और 38, 38 और 41 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, समथिंग 79। ठीक है, तो आपने कहा ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। 7 चौको 28 और 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया 40, और इसके साथ कितना जोड़ना है 41, तो आप बोलोगे ये 81 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर से आप देखो कितनी इक्वेशन है आपके पास, 3 इक्वेशन है। ठीक है, और अननोन कितने 1 2 3 4 5 6, और 6 अननोन और 3 इक्वेशन। बहुत नाइंसाफी है ना, तो बहुत नाइंसाफी जब होती है तो हम लोग क्या करते हैं अपनी तरफ से वैल्यूज गेस करते हैं। सबसे सिंपल वैल्यू a का मान कितना, अगर मैं 4 मान लूं तो 4 का स्क्वायर 16, b और c कितने हो जाएंगे 0। x का मान अगर मैं 5 मान लूं तो y और z कितने हो जाएंगे 0। अब देखो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए तीसरी इक्वेशन में, 5 चौको 20 जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपने कहा ये वैल्यूज करेक्ट है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, a प्लस बी प्लस सी को डिवाइड करना है एक्स वाई जेड से। a का मान कितना है 4 और x का मान है 5, तो 4/5 यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है, आपको 2 वैल्यूज इस तरह से गेस कर लेनी है। हालांकि यहां पर आपको 2 इक्वेशन 2 अननोन है, कर सकते हो, लेकिन बहुत आसान है। देखो परफेक्ट क्यूबिक आपको ढूंढना है जो 117 से बड़ा हो। तो सबसे पहला जो क्यूबिक आप सोचोगे 5 का क्यूब 125, तो 117 में 8 जोड़ने पर 125 आता है, दोनों ही परफेक्ट क्यूबिक हैं। तो आप बोलोगे 5 और 2 7, यानी कि प्लस माइनस 7, एक ही ऑप्शन है जिसमें 7 बन रहा है, यही आंसर हो जाएगा। तो प्लस वाला तो आपको समझ में आ गया, माइनस वाला कैसे होता है वो भी देख लो। एक ही जगह पर अगर मैं -2 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा -8,
तो आपको 117 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि माइनस का 8 आ जाए, तो वो हो जाएगा माइनस का 125, यानी कि आपकी जो संख्याएं हैं -2 और -5 या +2 और +5 दोनों ही सेटिस्फाई करती हैं, इस वजह से +-7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, x की पावर 64 के फैक्टर्स बताने। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपके पास फैक्टर्स के लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है, क्योंकि फैक्टर्स मतलब हमेशा ही वो फैक्टर रहेंगे चाहे वैल्यूज कुछ भी हो। तो x का मान आप 0 पुट कर लो, 0 पुट करने पर ये कितना हो गया 64। तो आपने कहा देखो 64 कहां रहा है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो माइनस का 64 हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। यहां पर देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -64 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन में देखोगे तो ये +64 हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। यहां पर भी 0 पुट करने पर 64 आ जाएगा, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ा सा सिंपल है, a + b का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 4 + 64 + 2ab 8 दूनी 16x², यही आएगा। देखो आपको ये चाहिए था, इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो आप क्या बोलोगे, एक ही ऑप्शन बच रहा है, डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपको बताना है इसकी वैल्यू x और y की। तो आसान है, क्या करना है आपको, a की वैल्यू गेस कर लो। a की वैल्यू क्या मान लो 0, अगर a की वैल्यू मैं 0 मानूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा 1, 0 मानने पर कितना हो जाएगा 0 + 0, यहां पर तो x और y सेम हो जाएंगे, तो 0 नहीं मानते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मानने पर देखो क्या हो जाएगा 1 + 1 ये हो जाएगा 2 के बराबर, और 1 - 1 तो y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y 0 है तो ये और ये कट जाएगा, यहां +1 है या -1 है, ये अपने आप में कट जाएगा। y यहां पर भी है, ये 0 हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो डी पार्ट आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता था जब 3 इक्वेशन बनती है। ठीक है, ध्यान है, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व करके कुछ इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने आपको कराया था, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 4x³ और बताना है ये किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी मैंने आपको बताया था, वैल्यूज कुछ कुछ मान लो। देखो x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, x को मैं मान लेता हूं 0 के बराबर। x 0 पुट करने पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई -y⁴, ये बन रहा है। देखो x 0 पुट करने पर ये कहां कहां बनता है, यहां पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y⁴, यहां पे y⁴ बनेगा, ये आंसर नहीं होगा। यहां पर 0 पुट करने पर y⁴ -y⁴ है, ये तो 0 बन जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर देखोगे तो x = 0 पे y⁴ बन रहा है, फिर से आपने बोला ये भी आंसर नहीं होगा। यहां पर देखो x = 0 पर ये 0, ये भी 0, y⁴ माइनस साइन बाहर है तो -y⁴ बन गया, यानी कि डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।